Hi everyone, in this video I am going to explain line and staff organizational structure. इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो इसमें आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, बेसिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एग्जाम्पल। ओके, डायग्राम के साथ देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं ये सब सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज having the two types of relationship. One is the line relationship and another one is the staff relationship. ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दो रिलेशनशिप या आप कह सकते हो दो अथॉरिटी में बांटा गया है। वन इज द लाइन रिलेशनशिप या लाइन अथॉरिटी एंड अनदर वन इज द स्टाफ रिलेशनशिप। ठीक है, लाइन अथॉरिटी या लाइन रिलेशनशिप में क्या आता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन जो है, लाइन रिलेशनशिप जो है हमारा, वो रिफर करता है ऐसे पोजीशन को, या लाइन रिलेशन में वो ऐसे पोजीशन को हैंडल करता है जिसके पास पावर होता है डिसीजन मेकिंग का। ओके, तो बेसिकली ये हायर पोजीशन पे जो है या जो मैनेजरियल पोजीशन पे है, दे हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकर होता है दैट इज इन पोजीशन ऑफ लाइन रिलेशनशिप या लाइन अथॉरिटी है उनके पास। ओके, then line refer to those position and element of organization which have the responsibility and authority to accomplishment of primary objectives of organization. That means कि जो लाइन अथॉरिटी पे है या लाइन पोजीशन पे है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करना, उसको एक कंप्लीसमेंट करना, उसको एक कंप्लीट करना। ओके, तो यूजुअली हम लाइन रिलेशनशिप को या लाइन अथॉरिटी को हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। एंड आपका स्टाफ रिलेशनशिप क्या हो गया? ये तो लाइन रिलेशनशिप हो गया, वो ऐसा पोजीशन जो डिसीजन मेकर है, जिसके पास पावर है डिसीजन मेकिंग का। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट आप याद रखोगे, डिसीजन मेकर एंड मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अनदर क्या है? स्टाफ अथॉरिटी और स्टाफ रिलेशनशिप। ये क्या करता है? ये लाइन रिलेशनशिप या लाइन अथॉरिटी या जो भी लाइन पोजीशन पे उनको वो सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए वो लाइन अथॉरिटी को वो सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? बाय प्रोवाइडिंग द एडवाइस, उसको एडवाइस दे के, बाय सपोर्टिंग, बाय स्किल। वो यूजुअली जो स्टाफ पर्सनल होता है वो एक्सपर्ट होता है, वो स्किल उस पर्टिकुलर एरिया का स्किल उसमें होता है, वो एक्सपर्ट होता है, तो वो उसको उस एडवाइस दे सकता है। लाइक लीगल एडवाइज़र हो गया, एचआर एडवाइज़र हो गया, फिनेंशियल एडवाइज़र हो गया। तो ये सारे एडवाइस वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। ओके, so here is the point. Staff element are those which have responsibility and authority for providing advice and service to line authority in attainment of objective or in order to achieve the organizational objective. ठीक है, लाइन अथॉरिटी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं अपने फ्रेमवर्क में इस तरह से। ओके, तो जो भी हमारा स्टाफ रिलेशनशिप है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो हमारा लाइन अथॉरिटी है या रिलेशनशिप है इसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं अपने फ्रेमवर्क में। तो ये फ्रेमवर्क है आपका। सपोज ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे आपका 3 डिविजनल मैनेजर है। ओके, तो ये जो सॉलिड लाइन है दैट मीन्स द लाइन पर्सनल, दैट इज द लाइन अथॉरिटी या लाइन रिलेशनशिप। ठीक है,
एंड देन ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है या लीगल एडवाइज़र है या फिर फिनेंशियल एडवाइज़र है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. तो दैट मीन्स दे आर दी स्टाफ पर्सनल. अब ये स्टाफ पर्सनल में क्या हमने पढ़ा था, दिस स्टाफ पर्सनल क्या करता है, वो लाइन पर्सनल को या लाइन पोजीशन पे जो है जिसको लाइन अथॉरिटी है उसको वो सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. कैसे सपोर्ट करता है, बाय गिविंग द एडवाइस, बाय सपोर्टिंग देयर एक्टिविटी. मतलब उसको जैसे एचआर क्या करेगा, वो एचआर प्लानिंग बताएगा. फिनेंस एडवाइजर क्या करेगा, वो फिनेंशियल प्लानिंग बताएगा. लीगल एडवाइजर क्या करेगा, वो लीगल एडवाइस करेगा. ठीक है, तो वो उनको सपोर्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है इन ऑर्डर टू मेकिंग देयर डिसीजन, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. किसको सपोर्ट कर रहा है, तो लाइन मैनेजर को सपोर्ट कर रहा है. See, here the line authority give an individual a certain degree of power related to परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क. ये क्या कर लाइन अथॉरिटी क्या करता है, वो एक पावर देता है, डिसीजन मेकिंग का पावर देता है कि वो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को से परफॉर्मेंस ले सके, काम करवा सके, एडवाइस ले सके. ठीक है. सो दिस इज अगेन अनदर फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे जो भी आपको सॉलिड लाइन चाहिए, दिस ऑल आर लाइन अथॉरिटी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. वो ये सबके पास पावर है डिसीजन मेकिंग का. ठीक है. लेकिन ये जो है आपका यहाँ पे रिसर्चर हो गया, रिसर्च जो करता है. देन आपका फिनेंशियल एनालिस्ट जो हो गया, ये क्या कर रहा है, ये आपका जहाँ पे डॉटेड लाइन है दैट मीन्स स्टाफ अथॉरिटी जो आपको सपोर्ट कर रहा है लाइन अथॉरिटी को इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें. फीचर्स क्या है, दे आर द टू लाइन ऑफ अथॉरिटी विच फ्लो एट वन टाइम. टू लाइन ऑफ अथॉरिटी एक ही टाइम में फ्लो हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. वन इज द लाइन अथॉरिटी एंड अनदर वन इज द स्टाफ अथॉरिटी. स्टाफ स्पेशलाइज्ड हैव अथॉरिटी टू एडवाइज द लाइन अथॉरिटी मैनेजर. ये याद रखना, आपके एमसीक्यूज में बार बार पूछता है कि स्टाफ का क्या अथॉरिटी है, तो इस स्टाफ का क्या पावर है, टू गिव द एडवाइस और सपोर्ट. ठीक है. द रोल इज एडवाइजरी एंड दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ डिसीजन. उसके पास डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं होता है स्टाफ के पास. लाइन अथॉरिटी के पास क्या है, दे हैव अचीव द मेजर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करे. स्टाफ अथॉरिटी हेल्प लाइन अथॉरिटी इन अचीविंग दिस गोल. ठीक है. देन स्टाफ फंक्शन आर दोज दैट हेल्प द लाइन पर्सन work most effectively in accomplishment of objective. Same, the line and staff structure made for the large and complex organization. ठीक है, ये large and complex organization के लिए ये structure feasible है. Okay, then this point is important. In the line and staff organization, a manager is responsible to establish the goal, that is the line manager, and direction that are fulfilled by the staff. ठीक है. सेम ही है, मेन आपको यही याद रखना है कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को दो स्ट्रक्चर में, दो अथॉरिटी में डिवाइडेड किया गया है, लाइन एंड स्टाफ. ठीक है. दोनों लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी एक साथ काम करता है इस पे, जिसमें लाइन अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, डिसीजन मेकर होता है वो. और स्टाफ अथॉरिटी का काम है लाइन अथॉरिटी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, एडवाइस प्रोवाइड करना, एडवाइस देना. ओके. एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं. एडवांटेज क्या है, द लाइन एंड स्टाफ का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड. क्लियरली पता है कि उसको एडवाइस देना है, उसको सपोर्ट करना है, लाइन अथॉरिटी को ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है. सो उनको क्लियरली पता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यहाँ पे हम स्किल एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं, रिसोर्स का अच्छे से यूज़ हो रहा है. देन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टाफ एंड लाइन अथॉरिटी. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव द क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का. देन फैसिलिटेट टू वर्क फास्ट एंड बेटर. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट.
कॉन्फ्लिक्ट आपका ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये पॉइंट आ जाता है, तो ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, अथॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी पे चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी इनके बीच में ही होगा। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टाफ जो हम हायर करते हैं, एक्सपर्ट हायर करते हैं, वो हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें। देन ओवर डिपेंडेंसी ऑन स्टाफ, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो लाइन अथॉरिटी है वो स्टाफ अथॉरिटी पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो हमारे वर्क प्लेस पर इसका इफेक्ट आता है। देन चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन का भी यहाँ पे चांस हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर इनइफेक्टिव स्टाफ है तो आपके वर्क पे इसका इफेक्ट आएगा। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप एग्जाम में बिल्कुल वैसे ऐसे लिख के आ सकते हो। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फंक्शनल इम्पॉर्टेंट है, देन लाइन एंड स्टाफ है, देन डिविजनल एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो 4-5 स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ लो आप। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस भी करना चाह रहे हो आगे फ्यूचर में, या स्टार्टअप करना चाह रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो जहाँ भी आप काम करोगे या खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर्स है, और उसके लिए कौन सा कैरेक्टर स्ट्रक्चर सूट करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको जॉब करना है तो। ओके, जॉब या बिजनेस कुछ भी करना है तो, अगर कुछ नहीं करना है तो ठीक है, अगर कुछ करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।